नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सतीश कॉन्सेप्ट में। और आज हम लेकर आए हैं अपने करेंट अफेयर सेशन को, जो कि 26 से 28 दिसंबर का है। ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है MP, PEB, ठीक है, UP, SSSC या PCS या PSC, ठीक है ना, और अदर वनडे एग्ज़ाम्स, जो जिनमें कि करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेजोड़ होने वाला है। रीजन दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। आप देखते हैं इतना करंट अफेयर पढ़ाते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। कोई रीज़न नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आप अपने GK और GS को स्ट्रांग कीजिए इसी के साथ साथ। ठीक है, आप यहाँ पे 25 से 30 मिनट जो है इस सेशन को दे दीजिए, यानी कि पर डे 10 क्वेश्चन लगभग पर डे के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। आपको करंट अफेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो कि हमारे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वो है ग्वालियर दिवस को लेके। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई काम पहली बार हो, ठीक है, या जब कोई काम लास्ट टाइम हो या उसका अंतिम बार हो, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। यहाँ पे ग्वालियर दिवस जो है MP गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक संज्ञान लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो 25 दिसंबर है उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का क्या था, बर्थडे था। तो उनका मानना ये है कि अटल जी का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, ग्वालियर। ठीक है, तो अटल जी का बर्थ प्लेस ग्वालियर है, इसलिए वो इनकी बर्थडे के दिन यानी कि जयंती के दिन क्या मनाएंगे, ग्वालियर गौरव दिवस मनाएंगे। ठीक है ना, क्या मनाएंगे दोस्तों, ग्वालियर गौरव दिवस। ठीक है, और इसी के साथ साथ बता दूं कि इसी 25 दिसंबर के दिन, इसी 25 दिसंबर के दिन जो मनाया जाता है पूरे भारत में, वो मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। क्या मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, यानी कि हिंदी में बोलें तो सुशासन दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों, सुशासन दिवस। लेकिन इसी दिन जो MP में मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा ग्वालियर गौरव दिवस। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने भोजन की गुणवत्ता के लिए UP की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी है। देखिए दोस्तों, एक तो UP की जनसंख्या तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा है। कितनी, 20 करोड़ प्लस है। और इतनी जनसंख्या तो कई सारी कंट्रीज़ की नहीं होती है। जनसंख्या भारत में जो स्टेट्स हैं उसमें UP फर्स्ट नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। इसी के साथ साथ बताऊँ, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्राइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के साधन उतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और क्राइम ज़्यादा होगा तो जेलों में कैदियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। कैदियों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, सामान्य से। ऐसी स्थिति में जो कैदियों के भी मानव अधिकार होते हैं, उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसका विशेष ख्याल सरकार को रखना पड़ता है। और इन्हीं मानव अधिकारों के अंतर्गत क्या आता है, मूल मानव अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, जीने का अधिकार हो गया तुम्हारा, खाने पीने का अधिकार हो गया। ठीक है ना, तो ये खाने पीने को लेकर ही FSSAI ने एक यहाँ पे सर्वे किया था उत्तर प्रदेश की सारी जेलों में, जिसमें जो है बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग दी है। कितनी, 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ बता दें कि इनके जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे दोस्तों। यहाँ पे किचन के फूड क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे फूड क्वालिटी को चेक किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ हाइजीन को चेक किया गया था। दोस्तों देखो, हाइजीन जब से कोविड महामारी आई है तब से हाइजीन हमेशा सेंट्रल मुद्दा रहता है। ठीक है ना, हाइजीन को चेक किया गया था, जो काफ़ी बेटर निकली है। स्टोरेज किस तरीके की है आपकी, ठीक है ना, गुणवत्ता परक है या नहीं है, FSSAI के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अनुसार है या नहीं है। उसके साथ ही फूड सेफ्टी, क्या दोस्तों, फूड सेफ्टी ये किस तरीके की यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीज़ों के यहाँ पे FSSAI ने बाकायदा परीक्षण किया, निरीक्षण किया, और उसके अनुसार जो बुलंदशहर जेल थी वहाँ सारी चीज़ें अनुकूल पाई गई, इसलिए यहाँ पे बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 27 दिसंबर। ठीक है,
तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये 27 दिसंबर किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? ये किया गया है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अधिकृत किया गया है। और कहीं ना कहीं ये कोविड वायरस जब निकला था, मतलब पूरी तरीके से जब दुनिया के सामने आया था, उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखिए चाइना में एक ही मीडिया है, एक मीडिया, जिसकी वजह से चाइना में तो वायरस पहले फैल ही गया था, लेकिन जो न्यूज़ है वो ग्लोबली आ ही नहीं पाई। और वहाँ पे आपको पता है लोकतंत्र तो है नहीं, क्या है वहाँ पे, कैसी चीज़ें चलती हैं, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा की सरकार है, और वो बड़ी बेरहम तरीके से जो सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं वहाँ पे दबा दिया जाता है। सेम एज इट इन रसिया, ठीक है ना, रसिया में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं। और अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों का, इन सब का बाप क्या है? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से मौत का पहला मामला सामने आया है? दोस्तों बता दें, ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये नाक यानी कि नोज के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है। और कैसे करता है? देखिए ये जो गर्म जल राशियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, गर्म झरने हो गए, ठीक है ना, वहाँ जब कोई व्यक्ति स्नान करता है या बाथ लेता है, ठीक है, तो उसकी नोज के जरिए ये बॉडी में इंटर कर जाता है। और ये इतना माइक्रोस्कोपिक साइज होता है कि इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। किससे दोस्तों? माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है इसको, नेक्ड आई से दिखता नहीं है। और नोज से जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। और जब ये अपना काम स्टार्ट करता है तो कई तरीके के सिम्टम्स भी आते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर दर्द, ठीक है ना, उल्टी होना, ठीक है, साथ साथ ही गर्दन में ऐंठन होना जैसे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या है, व्यक्ति की ये ब्रेन सेल को डैमेज करता जाता और अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये जो बीमारी है, इस माइक्रोस्कोपिक जो अमीबा है, इसको बोला, इसका नाम जो है, नाम जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है नेग्लेरिया अमीबा। क्या है? नेग्लेरिया अमीबा, ठीक है। ये जो अमीबा है ये माइक्रोस्कोपिक अमीबा है जो हमारे ब्रेन सेल को डेड करता है। और इससे जो बीमारी बन जाती है, जो बीमारी है इसके कारण जो होती है उसको बोलते हैं PAM, प्राइमरी अमोबिक, ठीक है ना, जो है मैग्नी इंसेफ्लाइटिस, यानी कि प्राथमिक अमीबिक मैनिंगो एन्सेफ्लाइटिस। लाइए दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। कौन सी यहाँ पे डिजीज़ क्या इससे होती है, डिजीज़ क्या होती है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक अमीबिक मैनिगो यानी कि मैनिगो एन्सेफ्लाइटिस का तो नाम बहुत सुना ही होगा, आगे जोड़ दो आप, एन्सेफ्लाइटिस, ठीक है ना। एक जापानी इंसेफ्लाइटिस भी होता है, हमारे गोरखपुर में जो दिमागी बुखार होता है, ठीक है ना, जिससे बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था, काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, यही तो साउथ कोरिया में अभी पाया गया, पहली मृत्यु साउथ कोरिया में हुई है यहाँ पे ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। और जब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो दोस्तों बनाए गए संतोष कुमार यादव। NHAI के बारे में अगर बात करें, NHAI के बारे में बात, NHAI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1988 को, ठीक है ना। और इसी के साथ बता दें कि यहाँ पे जो संतोष कुमार यादव हैं ये पहले क्या थे, ये शिक्षा मंत्रालय में सचिव थे, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय में सचिव थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस दोस्तों किया है हरपाल सिंह जी को। किसको किया है? हरपाल सिंह जी को, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है FSSAI को लेके। देखिए FSSAI अभी यूपी में जेलों को जो रेटिंग दिया उसके कारण अभी क्या है, चर्चा में है, तो आप इसके बारे में देख लेना एक बार, ठीक है। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना दिया गया? गंजी कमला बी राव जी को। और बता दें इसका जो स्टेबलाइजेशन हुआ था, इसके भी स्टेबलाइजेशन पे बात कर लेते हैं। अगर FSSAI का जो देखें स्थापना हुआ था 5 सितंबर है 2008 में, 5 सितंबर 2008 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अटल स्मारक बनाया जाएगा। दोस्तों अटल स्मारक, अटल जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तो स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों यहाँ पे जो बने हैं वो हैं यहाँ पे अनिल कुमार लोहाटी जी, और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया है बीके त्रिपाठी जी को। किसको? बीके त्रिपाठी जी। इससे पहले कौन थे? बीके त्रिपाठी जी। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके जो अगर हम देखें कि इसके जो फायदे क्या हैं जो जनता को मिलेंगे, जो पब्लिक के लिए मिलेंगे, पब्लिक को क्या फ़ायदे हैं इसके। देखिए दोस्तों कुछ कंपनियां क्या होती हैं, प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बेचने के बाद सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाती। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए राइट टू पोर्टल जो है, राइट टू रिपेयर पोर्टल को यहाँ लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता है हमारी कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अंतर्गत आता है? एक मिनट दोस्तों लिख देता हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों, इस मिनिस्ट्री ने के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसमें क्या है कि कोई भी कस्टमर जो है वो डायरेक्ट बात करेगा किसी भी एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल सर्विस एजेंट से। किससे? नॉलेजेबल सर्विस एजेंट से। ठीक है ना, इससे क्या है, कस्टमर को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों आप देख लेते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका के साथ साथ कौन सा देश सहमत हुआ है। दोस्तों बता दें कि एक तो रूस, अभी बहुत हाल फिलहाल में ही जो जानकारी मिली है, मैंने पिछले करंट अफेयर में आपको बताया भी था कि रसिया ने जो है भारत के करेंसी में अपने द्विपक्षीय व्यापार जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। और इन व्यापारों की बात करें तो दोस्तों बता दें कि इसमें क्या एक बोस्ट्रो अकाउंट होता है। क्या होता है? बोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में, मतलब अपने करंट अफेयर के एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि बोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। बोस्ट्रो अकाउंट कुछ नहीं होता है, ये एक तरीके का अकाउंट होता है जो दूसरा देश किसी अन्य देश की बैंक के अधिकार को अपने पास रखता है। ठीक है ना, बोस्ट्रो अकाउंट जो होता है वो जैसे कि रसिया में क्या है, रूबेल चलता है। क्या चलता है? रूबेल। ठीक है, तो रसिया में रूबेल की वैल्यू है, तो वहाँ से कोई चीज़ खरीदें तो वहाँ की कंपनी को क्या रूबेल चाहिए ना कि रुपए। तो हम क्या करेंगे, अपना जो बोस्ट्रो अकाउंट जो रसिया में होगा, ठीक है ना, या रसिया का बोस्ट्रो अकाउंट जो इंडिया में होगा, तो वहाँ हम पैसे यानी कि रुपी सबमिट करेंगे। यहाँ रुपए सबमिट होने के बाद जो रसिया के कंपनी को जो हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ से मंगवा रहे हैं, तो जो उस कंपनी को क्या चाहिए, रूबेल चाहिए। तो ये बोस्ट्रो अकाउंट जो भी बैंक हमारा होल्ड कर रही है वो उस कंपनी को पेमेंट करेगी रूबेल में। किसमें? रूबेल में। ठीक है ना, बस यही सब छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो देश हो गए हैं, एक तो श्रीलंका हो गया है, कौन सा हो गया, कौन सा लंका हो गया, श्रीलंका, और एक हो गया रूस। इन जो दो देशों ने जो है रुपी में व्यापार स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रेड होते थे ग्लोबली वो इंटरनेशनल मनी, जैसे कि 4-5 तरीके की जो मनी है वो उनको इंटरनेशनल मनी का जो है दर्जा प्राप्त है। जैसे कि डॉलर हो गया दोस्तों, यूरो हो गया, ठीक है, चाइना का रेन मिनबी हो गया, जापान का येन हो गया। ठीक है ना, तो ये सब मुद्राएं जो थी वो इंटरनेशनल मनी के रूप में काउंट होती थी, और इन्हीं मुद्राओं से हम अपना क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट संपन्न करते थे। और इस लिए जो फॉरेक्स होता था, फॉरेक्स, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पे। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों बता दें, हमने पिछले सेशन में बता ही दिया था कि यहाँ पे कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महासम्मेलन हो रहा है, और ये सम्मेलन जो होता था 12 जनवरी को होगा। 12 जनवरी को क्यों होगा 12 जनवरी? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद, कौन? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। क्या होती है? जयंती होती है यहाँ पे दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है वो मिला है स्वाति सिंह को। किसको मिला है दोस्तों? यहाँ पे स्वाति सिंह को। और बता दें ये इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चलाने वाली एक साइकिलिस्ट हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ बता दूं, एक तो इनको ये जो पुरस्कार मिला है, इसी के साथ साथ बता दूं कि इसमें 2 लोग और नामित हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। वो हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर, ठीक है ना, कौन से? जाक्सा और नवोदिता। जाक्सा और नवोदिता। और इसी के साथ साथ जो दूसरे पर्सन हैं वो हैं हॉकी के खिलाड़ी शिलानंद जी। हॉकी प्लेयर, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं शिलानंद, उनको भी ये सम्मान मिला। और इस सम्मान में एकलव्य पुरस्कार में क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए भी यहाँ पे दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएन वसुदेवन ने किस बैंक में एमडी और सीईओ बने हैं? पीएन वसुदेवन जी ये जो हैं वो किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं दोस्तों? वो बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। किसके बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो कब बनी है दोस्तों? यहाँ पे 2007 में स्टेबलाइज हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है गेटो सोरा ने। किसने जीती है? गेटो सोरा ने। और इसी के साथ साथ बता दूं कि ये जो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? मतलब 10 देशों में हुई है दोस्तों, 10 कंट्री में हुई है, लेकिन जो फाइनल था वो हुआ है मलेशिया में। कहाँ हुआ है? मलेशिया में, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये जो गेटो सोरा हैं इन्होंने पीएनबी मेट लाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती थी। कौन सी? पीएनबी मेट लाइफ, पीएनबी मेट लाइफ बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने ही जीती थी, ठीक है दोस्तों। और बता दें ये जो पीएनबी मेट लाइफ बैडमिंटन चैंपियनशिप थी वो हुई कहाँ थी? वो कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी आसाम में। कहाँ हुई थी? आसाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, किसे यूनेस्को TWS के फेलो के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पे चुना गया है प्रोफेसर KS रंगप्पा को। किसको चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को। बता दें दोस्तों ये TWS जो है वो एक तरीके की संस्था है जो फॉलोशिप या रिसर्च के लिए व्यक्तियों को, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग नेशंस जो हैं वहाँ के जो मेधावी होते हैं उनको रिसर्च का मौका देती हैं, रिसर्च करने का मौका देती हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक का रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो 12 महीने तक इनका ये टेन्योर रहता है, ठीक है। और ये TWS जो है वो एक संस्था है, कहाँ की है ये? TWS जो संस्था है वो है इटली की। कहाँ की है? इटली की, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बात है नेपाल की, और ये नेपाल के नए PM बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये जो हैं ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी कौन सी? माओवादी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से पुष्प दहल प्रचंड है। वहीं KP शर्मा ओली जो हैं, KP शर्मा जो हैं वो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से। किससे हैं? जस्ट मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी से। देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड और KP शर्मा ओली ने मिलकर ये सरकार बनाई है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। इससे पहले भी इन दोनों लोगों ने मिलकर अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। लेकिन जब टर्न आया कमल दहल प्रचंड का तो KP शर्मा ओली मुकर गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा था, इस वजह से सरकार गिर गई थी। यहाँ पे दोनों के अलायंस से ही सरकार बनी है, लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस बार मौका अपने पास रखा और प्रधानमंत्री की शपथ यहाँ पर ली, ठीक है। चलिए दोस्तों और दूसरे एक चीज़ और बता दूं कि ये नेपाली एक कांग्रेस है, एक नेपाली कांग्रेस है। इनकी आइडियोलॉजी जो है नेपाली कांग्रेस की वो होती है लोकतंत्रात्मक, जबकि इन दोनों पार्टियों की यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि KP शर्मा ओली की पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो कि पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी, इनकी आइडियोलॉजी होती है कम्युनिज्म की, ठीक है ना, साम्यवादी विचारधारा।
और साम्यवादी विचारधारा सेम चीन की है, इसलिए ये लोग चीन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जबकि नेपाली कांग्रेस भारत के सपोर्ट में ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो देख सकते हैं कि चाइना प्रो गवर्नमेंट नेपाल में बन गई है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे देश हैं और बस ये एक राजनीतिक एजेंडा होता है जिसके तहत वो बड़े देशों को टारगेट करते हैं और एक राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करते हैं अपने पक्ष में, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? दोस्तों इसके बारे में अभी बात की थी कि राइट टू रिपेयर पोर्टल के अनुसार क्या होगा, क्या जो है हमारे भारत के कस्टमर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। तो राइट टू पोर्टल का जो यहाँ पे अनावरण किया गया है वो किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा, ठीक है। आगे 18th क्वेश्चन हमारा है, वो IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है यहाँ पे। और बता दें कि मीराबाई चानू जो हैं, कौन? मीराबाई चानू जो हैं भारत की प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला हैं जिन्होंने IWF में रजत पदक जीता है। क्या? रजत पदक जीता है। इसी के साथ साथ बता दें कि भारत की जो फर्स्ट वेट लिफ्टर थी, ठीक है ना, भारोत्तोलन में भारत की प्रथम वेट लिफ्टर महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारीख का नामकरण कर दिया है दोस्तों? तो बता दें अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था 25 दिसंबर को और इन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने क्या किया है दोस्तों? एक तारीख का नाम रखा है, ठीक है। और तारे का नाम इनके नाम पर रख दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत के 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों यहाँ पे भारत का 5वां स्थान रहा है। और इसी के साथ साथ बता दूं यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो मिली है वो मिली है इटली को। किसको मिली है दोस्तों? किसको मिली है? इटली को। और सेकेंड पे रहा है, सेकेंड पे जो रहा है वो रहा है ग्रीस, ठीक है ना। कौन रहा है? ग्रीस रहा है। और थर्ड पे स्पेन, फोर्थ पे जापान और फिफ्थ पे हम यानी कि इंडिया, ठीक है, रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हम आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोहसार महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। लोहसार महोत्सव की अगर बात करें तो दोस्तों ये लद्दाख में, ठीक है ना, और साथ साथ इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में, जस्ट मिनट दोस्त, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये तिब्बतियन जो कैलेंडर है बौद्धिज्म को, तिब्बत क्या है? तिब्बत जो है एक तरीके से मुख्य केंद्र है बौद्धिज्म का। और तिब्बतियन न्यू कैलेंडर, जब तिब्बतियन न्यू कैलेंडर जारी होता है तो उसे हम मानते हैं लोसार, उसी दिन मनाते हैं लोसार महोत्सव को, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आप देखें भूटान भी इसको बहुत जोर शोर से मनाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं? तो दोस्तों श्रीलंका और रसिया दोनों बोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से अब ट्रेड करेंगे। कौन से अकाउंट? बोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, किस राज्य राशन ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों पोंगल के बारे में अगर चर्चा करें तो पोंगल जो है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो कौन सी राज्य सरकार 1000 रुपये पोंगल उपहार देगी? तमिलनाडु गवर्नमेंट। और साथ साथ बता दूं कि ये पोंगल त्यौहार होता है वो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है ना। और बता दें ये मनाया जाता है 15 जैन को, ठीक है। और इसमें मुख्यतः सूर्यदेव की, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सूर्यदेव की पूजा होती है, ठीक है। किसकी पूजा होती है? सूर्यदेव की, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की टॉप 24 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय एथलीट ने जगह बनाई है? दोस्तों पीवी सिंधु ने ये जगह बनाई है। और ये किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों ये जानी जाती हैं, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं बताइए? पीवी सिंधु जी खेलती हैं बैडमिंटन, ठीक है ना, बैडमिंटन, ठीक है। देखो 2 स्टार शाइनिंग स्टार हैं भारत में, जस्ट मिनट, बैडमिंटन के लिए, एक तो पीवी सिंधु और दूसरा साइना नेहवाल, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों एक प्राइवेट बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है ना, इन्होंने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। इसमें क्या है, कई सारी तरीके की जो फीस होती है बैंक लगाती है, जैसे ATM चार्ज, ठीक है ना, ATM चार्ज, RTGS चार्ज, ठीक है ना, NEFT चार्ज, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग चार्ज, इंटरनेट
बैंकिंग चार्ज, ठीक है ना, SMS बैंकिंग चार्ज, SMS बैंकिंग चार्ज, इन सारे चार्जों से जो क्या है छूट मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी चार्ज जीरो हो जाता है, सारा चार्ज क्या हो जाता है जीरो। तो ये जो चार्ज है वो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो कर दिया है। और इसी के साथ साथ बताया कि जो कस्टमर जो हैं वो 10,000 से 25,000 तक मेंटेन रखेंगे अकाउंट में, ये सुविधा उन्हीं के लिए है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है फिजी का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। फिजी का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे सितवीना राबुक को, यहाँ पे क्या है, सितवीना को नया राष्ट्रपति बनाया गया है फिजी का, ठीक है। और इसी के साथ साथ बता दूं, फिजी का जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, यहाँ पे कैपिटल जो है वो है सूबा यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है दोस्तों। तो ये मिला है वायाकॉम 18 को। क्या किसको मिला है, वायाकॉम 18 को, ठीक है। अब वायाकॉम 18 को यहाँ पे ये प्रसारण का अधिकार मिला। इसी के साथ साथ हम वायाकॉम 18 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। वायाकॉम 18 का जो पेरेंटल ऑर्गन है, कौन, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन है दोस्तों, यहाँ पे वो है TB18। कौन है, TB18। और इस वायाकॉम 18 का जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों कहाँ है, वो है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इसी के साथ साथ बता दूं, ये वायाकॉम 18 की जो CEO हैं वो कौन है, वो दोस्तों हैं, कौन है, ज्योति देशपांडे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है। और यहाँ पे ये पुरस्कार जीता है NHPC ने। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। और इसी के साथ बता दूं, इनके जो इसके जो MD हैं इसके जो MD हैं वो हैं राजीव कुमार बिश्नोई। कौन है दोस्तों, राजीव कुमार बिश्नोई जी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का वो है, किस फिल्म को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, 26, 27 और 28 का यहाँ पे हमने करंट अफेयर अपना डिस्कस कर लिया है। और ये सेशन जो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी के साथ साथ बता दूं, बहुत जल्द हम हिंदी और GK GS और साइंस जो कि आने वाले अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स, UPSSC, UPPCS और अदर स्टेट PSCs के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है, उनके भी सेशन लेके आने वाले हैं। और मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।